राइट जी, वेलकम बैक। और अब हम बात करने वाले हैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये IMF का जो 4 सितंबर का इजलास है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के कर्ज़ की मंजूरी एजेंडे पर नहीं, ये एक सवाल उठ रहा है जो बहुत ही ख़तरनाक सवाल भी है। और एक तरह से ये भी है कि किस तरह से ये आगे जो है मिल सकेंगे IMF से कर्ज़े, और हमारी मईशत बेसिकली जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर दफ़ा हम कर्ज़ों को ही क्यों देख रहे थे, कर्ज़ों की तरफ ही निगाहें क्यों डालते हैं। हमारी खुद मईशत जो है पाकिस्तान की, वो उस वक्त किस स्टेक पर है, क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत खाकान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम नाज़िया। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल जो आपने सुन भी लिया होगा कि IMF का जो इजलास है जो 4 सितंबर को होने वाला है, उसमें इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के कर्ज़ की जो मंजूरी है वो एजेंडे पर नहीं है, क्या वजह है? सो नाज़िया, इस तरह से होता है कि एक आईएमएफ की टीम चंद माह पहले पाकिस्तान आई थी। हम्म। एक ब्रॉडर एग्रीमेंट पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द बजट हुआ। उस पे हम्म। हमने बजट में कई नए टैक्सेस 1800 अरब के टैक्सेस लगाए। हमने बिजली की कीमत में तब्दीली की। और उसके बाद एक स्टाफ लेवल यानी कि जो उनकी स्टाफ है उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया कि दिस सेट ऑफ पॉलिसीज इज फाइन फॉर पाकिस्तान टू परसू अगर हम वो कर्ज लेना चाहते हैं। उसके बाद उसकी अप्रूवल होनी होती है फ्रॉम दी बोर्ड, यानी कि जैसे एक अदारा है उसकी मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट है, अब हमें बोर्ड के पास जाना है। बोर्ड की जो अप्रूवल है इस वक्त कंडीशनल है पाकिस्तान की हम्म। कि वो अपनी जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी कि डॉलर बेस्ड फाइनेंसिंग, हम्म। यूरो बेस्ड फाइनेंसिंग, जो पाकिस्तान ने कर्जे लिए हुए हैं उनकी वापसी का जो प्लान है वो उनके साथ अभी उनकी तो आप कहेंगे तसल्ली नहीं हुई कि हमने उसको सिक्योर कर लिया है। ये तकरीबन 26 अरब डॉलर के करीब है जो हमने अगले एक साल में कुछ वापस करना है, कुछ वापस नहीं करना और ये कहना है कि इस कर्जे को मौखर कर दीजिए, और कुछ कर्जा वापस करके उसके नया कर्जा लेना है, और कुछ बिल्कुल ही नया कर्जा लेना है। सो ये चार काम हमने उनको, जो तसल्ली है उनकी, एक जिसे आप कहेंगे लेट्स से बैंक फंड है वो आपको पैसे दे रहा है, आपने उनकी ये सारी तसल्ली करानी है कि आप ये काम करने को तैयार हैं, और आपने जो आपके बाकी फ्रेंडली कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईडीबी, बॉन्ड होल्डर्स, कमर्शियल बैंक्स, इनसे बात कर ली है। ये बातचीत चल रही है। अथॉरिटीज ने पहले ये कहा था कि अगस्त में ये काम सब कंप्लीट हम्म। हो जाएगा नाजिया, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड एंड देयर हैज बीन अ डिले। आपने जैसे सही रखा कि अभी 4 सितंबर की भी जो बोर्ड डेट है उसमें पाकिस्तान नहीं है। अब जो अथॉरिटीज की एक कोशिश है वो 30 सितंबर तक की है। इट मे गेट अ लिटिल डिलेड बिकॉज दिस मस्ट बी टेकन सीरियसली। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि अभी श्रीलंका में बहुत लंबा एक डिले आया बिटवीन द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एंड द बोर्ड अप्रूवल, और वो इसलिए आया, यू नो आई एम अवेयर ऑफ दोज फैक्ट्स। वो इसलिए आया कि यही जो डेट की रीप्रोफाइलिंग, डेट की वापसी, डेट के मसाइल थे, उसको करने में श्रीलंका को टाइम लगा। और आईएमएफ जो है इंश्योर करना चाहता है कि जिस मुल्क से भी ये कर्जे की गुफ्तगू हो रही हो उसके जो डेट्स पेबल हैं उनके पास इतना पैसा हो कि वो डेट वो वापस कर सकें। सो ठीक है। लेट्स होप कि आने वाले दिनों में। और अच्छा, जो आई हैव अनदर दूसरी बात, क्वेश्चन। हाँ, आई हैव अनदर क्वेश्चन जी, कि ये जो चीन है उन्होंने भी अभी तक जो है वो 15 अरब डॉलर की जो तवानाई कर्ज़ों की री शेड्यूलिंग थी वो भी अभी तक नहीं हुई। दूसरी ये कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी मज़ीद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्जा हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी थी, उसमें भी मामलात में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन सब सवालों के साथ एक सवाल जो जुड़ा हुआ है, जो सारी आवाम करना चाहती है कि देखिए, हुकूमतें आती हैं पाकिस्तान हमारे मुल्क को संभालने के लिए, इसकी मईशत को बढ़ाने के लिए, हम हर वक्त कर्ज़ों के ऊपर निगाहें क्यों डाल के रखते हैं? इस दफ़ा अभी तक हुकूमत ने मईशत के लिए क्या किया है, मईशत को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अभी तक क्या इकदाम किए हैं? बिजली महंगी होती चली जा रही है, लोग परेशान हैं। सो आपने 3 नाजिया ऐसे सवाल रखे हैं कि आपके साथ मुझे 1 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा। जो सो ज़रूरत है इस वक्त जानने की, अब आपको जो है इतने टाइम में कुछ ना कुछ तो सवाल का जवाब देने होंगे, सवालात के जवाब देने होंगे।
सो नंबर वन, देखिए जो पहली बात है वो यूं है कि आईपीपीज 2015 के कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना के साथ हमने लगाए। ये सीपेक के अंडर लगे। 2015 की हमारी एक पावर पॉलिसी है उसमें लगे। उनमें ये हुआ है कि हम चाहते ये हैं कि उनकी जो डेट रीपेमेंट है उसको लेंथन कर दिया जाए। मतलब कि अगर हमने 6 साल में वापस करना है तो हम 12 साल में वापस करें, ताकि हर साल की किस्त कम हो। मैंने पहले भी ये कहा, ये मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि ये डेट रीप्रोफाइलिंग पाकिस्तान की ड्यू है। अब the first time I said it about, I think 2 years ago on a very major program at night, कि आपकी डेट रीप्रोफाइलिंग हर सूरत में करनी पड़ेगी। अगर आपने मौखर ना किया तो बोझ बहुत ज्यादा है। सो उस पर बात देखें, प्रेपरेशन इज की। अथॉरिटीज या कोई भी कंट्रीज ये समझती हैं वो किसी मुल्क के पास या मल्टीलैटरल के पास जाएंगी और कहेंगी जी हमें डेट रीप्रोफाइल कर दें। ऐसा नहीं होता। आपको अपना होमवर्क करके बताना पड़ता है प्री प्रोफाइलिंग होगी, कौन कौन सी फाइनेंसिंग करनी है, हर प्रोजेक्ट अलग है। सो इसमें वक्त लगेगा। आई रियली होप कि अगले आने वाले 3 4 6 माह में ये काम सारा किया जा सके। गवर्नमेंट ने अब एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी हायर किया है। सो एक तो बात ये है। और अब चाइना के साथ बहुत से मसाइल चल रहे हैं। हमने भी उनके कुछ पैसे वापस करने हैं, वो हल होना है। अब हम चाइना से एक रोल ओवर और भी मांग रहे हैं $4 अरब का। सो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। हमेशा अथॉरिटीज को अपनी साइड का काम, अपनी साइड की टीम, अपने साइड के एक्सपर्ट्स बिल्ड करने चाहिए। दैट्स नंबर वन। जो आपकी नंबर दो बात है, ये वही $2 अरब हैं जो हमें एक्सेस में आईएमएफ के साथ चाहिए, जो हम सऊदी अरेबिया से $1.2 अरब मांगने जा रहे हैं। मतलब ये आईएमएफ उनको का ये ख्याल, कर्जा वापस करने के लिए जी आईएमएफ बिल्कुल। को। सो ये आपका तीसरे में लिंक कर जाता है कि हम अभी पाकिस्तान को नया कर्जा लिए बगैर नहीं चला सकते। दिस इज अ सैड थिंग फॉर मी टू से। और यहाँ आके आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान के जब तक कुल्ली मसाइल, और वो कुल्ली मसाइल को पहले हल करने का प्रॉब्लम समझें क्या है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान इज अ प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटेंस चैलेंज। बाकी ये जो सब हैं कि बिजली का निज़ाम ठीक करना है, पाकिस्तान की कारोबार की आसानियां पैदा करनी है, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ानी है, पाकिस्तान की यूटिलिटी स्टोर्स को बेचना है, पीआईए को बेचना है, डिस्कोस को ऑफलोड, ये सब चीज़ें तो सबको अदराक हैं। फिर कर क्यों नहीं लेते? देखिए, कर क्यों नहीं लेते का बड़ा ही सादा जवाब है। और मैं मतलब ये तो पिछले 2 दहाइयों से पाकिस्तान में कह रहा हूँ जब काम नहीं भी करता था। पाकिस्तान का जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो पॉलिसी साजी है, जो सारा काम जो कि हुकूमत के पास है, उसमें जब तक अपनी थिंकिंग वापस नहीं लेंगे, अपनी आउटसोर्स थिंकिंग को खुद नहीं बनाएंगे, और खुद बनाने के लिए जब तक पावरफुल पोजीशंस पे वो लोग नहीं आ जाते जो ये डिसीजंस इस तरह ले डेटे पे बेस करके और आईएमएफ या किसी से भी निगोशिएट करते हुए बता सकें कि पाकिस्तान की स्टोरी क्या है। हुकूमत अब कुछ कोशिश अगेन कर रही है। एक बाहर के कंसल्टेंट को हायर करके उन्होंने कोई प्रोग्राम भी लिखवाया है, आईएमएफ के साथ भी आगे चल रही है, बिजली के निज़ाम को भी करने की कोशिश कर रही है। बट द रियल स्टोरी इज कि इसमें कोई शक नहीं है कि अथॉरिटीज इस पे काम कर रही हैं। बट जो रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है मरीज को, आप एक आईसीयू के वार्ड में हैं, वो उसका नाम है आईएमएफ। अब ये जो बाकी काम मैंने आपके सामने रखे हैं, ये आईएमएफ ने नहीं करने, ये आपने खुद करने हैं। इनको करने के लिए पाकिस्तान जब तक ऐसी टीम ले नहीं आता, एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनल फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये सब काम आप तब तक उस लेवल पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो आप नाजिया चाहती हैं कि बिजली ना जाए, बिजली की कीमत उस तरह ना बढ़े, बिजली की सर्विसेज बेहतर मुयसर हों। और इसके लिए डीरेगुलेट, प्राइवेटाइज और लिबरलाइज। आखिरी बात आसान, जो सब सुन रहे हैं इस वक्त, आपने कभी कंप्लेंट सुनी है किसी की कि मेरा मोबाइल का बिल ज्यादा आया? नहीं सुनी ना, क्योंकि उसको हमने प्राइवेटाइज किया, कंपटीशन आने दिया। 4 5 कंपनीज हैं, किसी के पास चले जाएं। पर हमने बिजली के सेक्टर को और बहुत से ऐसे और सेक्टर्स को स्टेट कंट्रोल में रखा। आई हैव क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड। मेरा एक सवाल है, कंपटीशन आने दे। मेरा इसी से सवाल है, इसी से रिलेटेड, कि अगर हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दी जाएगी तो ये फिर बोझ आवाम पर आएगा टैक्स का। तो ये तो अगर गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें होती हैं और वो संभाल रहे होते हैं तो आवाम को रिलीफ बहुत ज़्यादा मिलता है। और हम के इलेक्ट्रिक का हाल इस वक्त कराची में यही देख रहे हैं कि बिजली महंगी से महंगी तर हुई चली जा रही है, इसी वजह से कि वो प्राइवेटाइज है। नेचुरली बात है, अगर चीज़ प्राइवेटाइज होगी तो आवाम पर बोझ ज़्यादा पड़ेगा इस पर।
सो ये आपने सही बात की है। तो एक तो मैं फिर मिसाल कहता हूँ कि ना मेरा वो काम करने वाला जिसकी तनख्वाह लोअर इनकम सेगमेंट में, और ना ही मेरा वो दोस्त जो लैंड क्रूजर में आता है। दोनों कभी मुझे ये नहीं कहते कि डॉक्टर मोबाइल का बिल बहुत ज्यादा आ गया। बट हर इंसान आपकी तरह बिजली को जो है उसकी एक तकलीफ में है, मैन्युफैक्चरिंग भी तकलीफ में है, डोमेस्टिक भी तकलीफ में है। सो ये तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखिए, बिजली का जो निज़ाम है उसमें जब तक तंजीमें नौ नहीं होगी, बिजली की कीमत का तयन, बिजली कितनी बननी है, बिजली किसने कितनी बनानी है, बिजली कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी है, कहाँ जी लोड जी। शेड होनी है, किसको देनी है, ये सब देखिए सरकार के एक और पास है। चीज़ के एक और इलेक्ट्रिक चीज़, तो ये लोड शेडिंग की जब भी बात आती है कि जिससे बिजली सेव हो सकती है, ये मैं बहुत ज़्यादा आजकल सुन रही हूँ बात को, लेकिन ये कि ये हल नहीं है ना। हल हमारे पास हमारी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या इकदामात किए गए हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए क्या किया गया है, हुकूमत क्या कर रही है और अपने खर्चे वो कैसे कम कर रही है, ये सब चीज़ें भी तो जानना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिजली के निर्ख बढ़ाना या बिजली की लोड शेडिंग करना कोई जिसे कहेंगे देर पा हल नहीं है। तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसके जो दूररस काम हैं, पॉलिसी साजी में, रेगुलेशन में, प्राइवेटाइजेशन में, ये करने पड़ेंगे। पाकिस्तान बार बार आईएमएफ के पास इसलिए जाता है, अगर सबसे आसान समझना होना कि यार क्यों हम आईएमएफ के पास जाते हैं, इसलिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कमजोर हैं, वो 30 अरब डॉलर पे हैं, और हमारी जो इंपोर्ट है वो 70 अरब डॉलर पे है। और जब भी हम क्राइसिस में आते हैं, रेमिटेंस डाल के भी एक गैप आता है और वो पैसे खत्म हो जाते हैं और डॉलर छापे नहीं जा सकते। ये तो अब बहुत दूरस कलीदी काम है कि एक्सपोर्ट्स किस सेक्टर में बढ़ेंगी, एग्री में बढ़ेंगी, आईटी में बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेंगी। हमने अगेन अपनी इकोनॉमी को गियर नहीं किया टू बी अ कंपिटिटिव इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड। इसको करने के लिए अगेन यू नीड अ गुड कॉमर्स मिनिस्ट्री, यू नीड अ गुड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री जो मर्ज्ड हो, आपस में इकट्ठी हो और ये काम कर रही हो। अगेन ये पॉलिसी साजी पर हमारा जो बिजनेसमैन भी है, ये भी मैं कहता हूं, हमारा बिजनेसमैन ये तो जरूर करते हैं, बिजली सस्ती कर दें, गैस से। आज तक किसी ने ये गुफ्तगू की है कि अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं, किसी ने ये गुफ्तगू की है कि एफिशिएंसीज लाएं, किसी ने जी ये गुफ्तगू की है कि हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे कैसे दुनिया में कंपेटिटिव होंगे। तो उनको भी अपनी रविश तब्दील करनी पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दुनिया के साथ कंपीट करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अब पाकिस्तान के एक्सपोर्टर को तैयार ना करें टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट वो खुद भी ये सारे काम ना करे। और पाकिस्तान की अगर टेक्सटाइल है तो उसको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कॉटन जो है उसकी पैदावारी सलाहियत क्यों नहीं अच्छी। ये सारा जो एक मोमेंटम है ये पाकिस्तान को बिल्ड करना है। हमने 15 मिनट की गुफ्तगू में इतनी बुनियादी गुफ्तगू की है, और ये लोगों के लिए तो एक आई थिंक आई ओपनर तो होना चाहिए, बट इट शुड बी समथिंग कि एक जिसे कहेंगे ना एट द एंड ऑफ द टनल एक आपको लाइट तो जरूर दिखाई दे रही है कि ये सारे काम जो हैं एक सेट ऑफ पीपल, एक सेट ऑफ टीम ने जहां जहां किए हैं, इंडिया में किए हैं, साउथ कोरिया में जनरल पार्क के अंडर किए हैं, ली कुआन यू के अंडर सिंगापुर में किए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कंसिस्टेंटली अंडर अ डेमोक्रेसी किए हैं। सो डिफरेंट जो ममालिक हैं जो पिछले 10 15 20 30 साल में बहुत ही तेजी से जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने अपनी शरह नमू यानी कि इकोनॉमी की ग्रोथ को इंश्योर किया है, उन्होंने ये सारे काम अंडर डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप्स, बट एक चीज कॉमन थी, अ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी, एन एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर लेड बिजनेस एंड अ स्टेट व्हिच वाज रेगुलेटिंग वेरी वेल। ये ठीक है। सारे जो काम हैं ये किए जी जा सकते हैं और पाकिस्तान कैन मूव जी इनटू अ जी डिफरेंट इक्विलिब्रियम, जी जी। और इंशाल्लाह अगले 5 से 10 साल में। थैंक यू सो मच खाकान साहब। ये तो सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा और भी बात हो सकती है, लेकिन ये कि वक्त की कमी की वजह से इतना ही। अब हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। स्टे विद अस।